बेचारे किसान के जी में जी आया, जान बची लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है, यह भूत तो हम सबके अंदर रहता है और उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में रखने के लिए मुनि और संत भी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे विचार से अगर किसी को कोई कड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ भी काम न देकर केवल बैठाए रखना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने ठीक ही कहा है, अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। यूनान के टेंटेलस की कथा शायद आपको मालूम हो। उसे देवों का यह भयंकर शाप था। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया था। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुका लेता तो पानी की सतह नीची हो जाती और टेंटेलस प्यासा ही रह जाता। धनिकों का भी यही हाल है। उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग सामग्री रहती है, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती। उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। उसके चौगिर्द पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जीवन की मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम चैन में नहीं। जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत
चाहते हैं। उनकी दलील है कि वे अवकाश का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान के निर्माण में करेंगे, किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यिकों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं। पहले विज्ञान को ही लीजिए, बहुत से आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं जो अपने हाथ से काम करते थे, केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते थे। गैलीलियो, जिसने यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हकीमी का पेशा करता था। आकाश के निरीक्षण के लिए अपनी दूरबीन वह खुद बनाता था, उसका कांच वह स्वयं गढ़ता था। स्टीफेंसन, जिसने सबसे पहले इंजन बनाया, एक साधारण मजदूर था। यही हाल वॉक और आर्कराइट का था, जिन्होंने कई प्रकार की कलें, मशीनें ईजाद की। अंग्रेजी साहित्यकारों में आदि कवि चौरस बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा। बेकन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। सर वॉल्टर रेल सिपाही और नाविक रहा। शेक्सपियर शुरू में थिएटर आने वालों के घोड़े संभालने का धंधा करता था। डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो एक अनंत संघर्ष ही था। इटली का अमर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का रोजगार करता था। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों व संगीतज्ञों की जिंदगी इसी तरह की रही है। वे अपने व्यस्त जीवन और संघर्ष से भरे जीवन में
अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग करके ऊंचे से ऊंचे कलाकार बन गए। श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है। चैन की वंशी बजाकर नहीं। पर मुझे गलत न समझिए, मेरा यह मतलब नहीं कि हमें अवकाश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। थोड़ी फुर्सत तो हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है। पर आज की दुनिया में काम और श्रम को अभिशाप मानकर अवकाश को वरदान मान लेने का जो रवैया है, मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। बाइबिल के अनुसार अपने ललाट के पसीने की रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है। पर हम भूलते हैं कि यह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी है। कार्लाइल तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता है।